हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, लेकिन कैसे हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लास्ट टाइम हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर बट दे आर प्रोकैरियोटिक्स। कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है। अभी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे देखो, किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हो रहा है, यानी कि इवोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। कैसे? ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेल्युलर है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स में चेंज होता जा रहा है। इसलिए क्या हुआ? किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ। मटेरियल है उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन हुआ। इसलिए किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हो रहा है। अभी यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे था? सर्कुलर स्ट्रक्चर था और सिंगल वन था। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड हुआ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड हुआ तो इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? फिर डीएनए बाउंडेड है, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर है डीएनए का? लीनियर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर सर्कुलर फॉर्म में था। अभी लीनियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरे भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसके ऊपर भी कवर प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिसके ऊपर कवर प्रेजेंट है। इसलिए सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यूनिसेल्युलर बट ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी नेक्स्ट है, दिस ऑर्गेनिजम्स शोज लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांटे, फंगा एंड एनिमलिया। अभी क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी इवोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक हुआ, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर फॉर्म करेंगे। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे है? प्लांट है, फंगाई है, एनिमल भी है। वो तीनों में मल्टीसेल्युलरिटी प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक टाइप है। तो अभी इवोल्यूशन फॉर्म होगा इसके अंदर। कैसे होगा इवोल्यूशन? अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हुआ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर होगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा से कौन सा किंगडम इवॉल्व होगा? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम फंगाई। लेकिन क्या होगा कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर रहेगा। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा एक लिंक हुआ, जो किसे जोड़ने के लिए? किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई और किंगडम एनिमलिया को जोड़ने के लिए, क्योंकि तीनों के अंदर जो मल्टीसेल्युलरिटी फॉर्म हो रही है। कहाँ से? प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर फॉर्म कर रहा है। तो ये प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर और फिर उसके बाद के सभी मल्टीसेल्युलर, तो यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर इवॉल्व हुआ, इसलिए लिंक हो गई। लेकिन
इनके अंदर सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और प्लांट के अंदर भी वही है, फंगाई के अंदर भी यूकैरियोटिक है और एनिमल के अंदर भी यूकैरियोटिक है, यानी कि डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है सभी सेल के अंदर, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा लिंक विथ किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगा एंड किंगडम एनिमिलिया। इसलिए हमने बोला कि दिस ऑर्गेनिज्म शोज लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम लाइक किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगा एंड किंगडम एनिमिलिया। फिर किंगडम प्लांटे जो किंगडम प्रोटिस्टा को लिंक कर रहा है, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट जैसे भी है, दूसरे ऑर्गेनिज्म फंगाई जैसे है और दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल जैसे है। तो फिर प्लांट जैसे को बोलेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल को बोलेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंगाई को बोलेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के कॉमन कैरेक्टर हमें समझ में आ गए। क्या है? यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली एक्वेटिक, कैन लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं और जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस है वहाँ पे भी वो रहते हैं। और दूसरा, फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, यानी कि ये लिंक फॉर्म करता है किससे? प्लांट, एनिमल और फंगाई से ये लिंक फॉर्म करता है, यानी कि प्रोटिस्टा से प्लांट, एनिमल और फंगाई इवॉल्व हुआ है। उसके बाद सेल जो है यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अभी ये किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर हुए। अभी हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट जैसे भी ऑर्गेनिज्म है, फंगाई जैसे भी हैं और एनिमल जैसे भी हैं, लेकिन और कुछ और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं और यूग्लियोनाइड्स बोलते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा पढ़ना है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा पढ़ना है और डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में यूग्लियोनाइड्स पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दे आर ऑल्सो टर्म क्राइसोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। मीन्स क्या हुआ कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है वो फाउंड इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, यानी कि वो फ्रेश वाटर के अंदर या तो मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली प्लैंटोनिक रहते हैं, यानी कि पैसिव स्विमर है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट का मतलब ही है कि ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि वो लाइट से एनर्जी फॉर्म करते हैं, यानी लाइट से फूड फॉर्म करते हैं। ऑटोट्रॉप है तो यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक है, इसका मतलब ही हुआ कि ये फोटोसिंथेटिक है। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के, जनरली वो मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो मोस्टली प्लैंटोनिक है। प्लैंटोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो मराइन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, पैसिव स्विमर है। उसके बाद इट इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन अलगा। इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है वो डायटम से रेफर होते हैं और गोल्डन अलगा से रेफर होते हैं। इनको डायटम बोलते हैं या तो फिर गोल्डन अलगा, ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। अभी जो डायटम है उनका जो स्ट्रक्चर देखा, बॉडी वॉल जो है यानी कि उनके सेल वॉल्स है ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, यानी कि सोप बॉक्स जैसे रहता है वैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है। जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म और उसके ऊपर जो सेल वॉल का जो कवर रहता है, वो सेल वॉल का कवर जैसे सोप रखने के लिए जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स जैसा रहता है, दोनों से डिब्बी जैसा रहता है। अभी सेल वॉल ये
सोप बॉक्स जैसा क्यों है? क्योंकि सेल वॉल कंटेन सिलिका, हेंस इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। यानी कि सेल वॉल जो है वो सिलिका से बनी हुई है। जनरली प्लांट की सेल वॉल ये सेलुलोज से बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मराइन वाटर के अंदर है, यानी कि पैसिव स्विमर है, उनकी जो सेल वॉल है ये सोप बॉक्स के जैसी है और सिलिका से बनी हुई है, और इसकी वजह से सिलिका से बनी है, इसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि वो टूट नहीं सकती। फिर क्या हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म की लाइफ ख़त्म हो गई तो क्या हो गया कि ये जो इंडिस्ट्रक्टेबल सिलिका जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ओशन के अंदर। इसलिए क्या हुआ, देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स अ डायटमिशियस अर्थ, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डाइड हो गया लेकिन उसका जो बॉडी वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होने की वजह से उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है सब ओशन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक अर्थ जैसा फॉर्म हो गया अंदर। तो उसको बोले किससे तैयार हुआ? ये डायटम से तैयार हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे डायटमिशियस अर्थ। यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। Diatomous earth is granular, hence finds use in polishing filtration। इसका मतलब क्या हुआ कि डायटम्स जो है वो यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं? पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन के लिए ये यूज होता है, क्योंकि ये ग्रैनुलर फॉर्म करता है और ग्रैनुलर है, इसकी वजह से वो पॉलिशिंग के लिए भी यूज होगा और फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज होगा। डायटमस आर द चीपर प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ये जो डायटम है ओशन के चीपर प्रोड्यूसर है, यानी कि फॉर्म करने वाले, फूड फॉर्म करने वाले हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ऑल्सो टर्म एज अ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन का मतलब क्या हुआ कि प्रोटो का मतलब है प्रोटिस्टा और जोन का मतलब है एनिमल, जू यानी कि एनिमल। जो प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसे हैं उनको बोलेंगे प्रोटोजोन। All protozoans are heterotrophs and live as a predators और parasite। सभी प्रोटोजोआन ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी, यानी कि जो एनिमल लाइक हैं वो सभी एनिमल लाइक जो प्रोटोजोआन हैं वो हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप का मतलब फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हेट्रोट्रॉप बोलते हैं, और जो खुद फूड तैयार करते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रोटोजोआन है वो कैसे है? हेट्रोट्रॉप्स है एंड लाइव एज अ प्रीडेटर्स। ये क्या फॉर्म करते हैं? लाइव, इसके अंदर जो इनका लाइफस्टाइल जो है प्रीडेटर का है और पैरासाइट का है। प्रीडेटर का मतलब कि दूसरों को अपना भक्षक बनाते हैं, और पैरासाइट का मतलब है कि दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे के बॉडी के ऊपर अपना लाइफ फॉर्म करते हैं, तो इनको बोलेंगे पैरासाइट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑल प्रोटोजन्स हेट्रोट्रॉप्स एंड लाइव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। नेक्स्ट टाइम कि दे लैक सेल वॉल, हेट्रोट्रॉप्स बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स। बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनिमल जैसे हैं, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी क्या? यह तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल अपसेंट रहती है, तो यहाँ पे लैक ऑफ सेल वॉल हो गया। और हेट्रोट्रॉप का मतलब जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। और नेक्स्ट है बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स। ये बिलीव है, ये सभी लोग बिलीव करते हैं कि जो एनिमल जो है, मल्टीसेल्युलर एनिमल जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव्स है प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा जो है सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, लेकिन एनिमल जैसे है उससे एनिमल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए प्रोटिस्टा को प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोलते हैं एनिमल के, ये बिलीव है। इसके बाद these protozoans are divided into
4 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि जो उनको मूव करने के लिए जो ऑर्गन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उसके हिसाब से बॉडी के ऊपर सूडोपोडिया प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है, तो इससे उसका मेजर ग्रुप फॉर्म हो रहा है। कौन सा फॉर्म हो रहा है? एक है अमियोबाइड प्रोटोजोआन, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन्स, और इसके अंदर दूसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। अभी अमियोबाइड प्रोटोजोआन्स, अमियोबाइड प्रोटोजोआन क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन ये सूडोपोडिया है। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब लेग्स, जिसके अंदर फॉल लेग्स है। ये क्या करता है कि ये सूडोपोडिया से मूव आउट करता है, मूव होता है और क्या करता है कि बॉडी का कुछ पार्ट आगे करता है और वो पार्ट से वो फूड मटेरियल कैच आउट कर लेता है, ये यानी कि मूव एंड कैच प्री यूजिंग सूडोपोडिया। फॉर एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा इज अ फ्री लिविंग, ये क्या है? फ्री लिविंग है, वो पानी के अंदर फ्लोटिंग करता है, लेकिन फॉर्म बट एंटोमीबा इज अ एंडोपैरासाइट एंड कॉजेज अमियोबिक डिसेंट्री। अभी देखो यहाँ पे अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है, वाटर के अंदर पॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं एंटोमीबा। इससे क्या होता है कि ये एंटोमीबा एंडोपैरासाइटिक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है और एक हमें डिसीज फॉर्म करता है। कौन सा डिसीज फॉर्म करता है? डिसेंट्री फॉर्म करता है, अमियोबिक डिसेंट्री जिसे हम बोलते हैं। तो क्या हुआ? एंटोमीबा इज अ एंडोपैरासाइट एंड कॉजेज अमीबा डिसेंट्री। अमीबा जैसा ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म के स्पेसिस अलग है। क्या है स्पेसिस? एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ये ऑर्गेनिज्म बॉडी एंडोपैरासाइटिक है, जो बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, उससे ऑर्गेनिज्म को डिसेंट्री फॉर्म करता है, यानी कि इट कॉजेज अमियोबाइक डिसेंट्री। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ। अभी जो प्लाज्मोडियम जो है ये स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन है, इट कॉजेज मलेरिया। देखो अभी ये जो स्पोरोजोआन है ये लैक एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया है, वैसे यहाँ पे कुछ भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ कि ऑल मेंबर्स आर पैरासाइटिक। तो ये कहाँ पे रहेंगे? दूसरे बॉडी के ऊपर रहेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेंगे। तो ये बॉडी के ऊपर यानी कि एंडोपैरासाइटिक, वो बॉडी के अंदर रहेंगे। हैव इन्फेक्टिव स्पोर्स लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। अभी ये इट फॉर्म स्पोर्स इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। ये जो स्पोरोजोआन है उनके लाइफ के अंदर स्पोर फॉर्म करते हैं, यानी कि जो मलेरियल ऑर्गेनिज्म है, मलेरियल ऑर्गेनिज्म क्या है? मॉस्किटो है। जो फीमेल मॉस्किटो जो है हमें बाइट करता है और वो बाइट कर से उसमें से हमारी बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हमें इन्फेक्ट करता है और उससे स्पोर फॉर्म होता है। जो स्पोर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे ही बोलते हैं स्पोरोजोआन। जो स्पोर लाइक स्टेज है इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज एज अ मलेरिया। तो ये प्लाज्मोडियम का जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो मॉस्किटो के गट के अंदर प्रेजेंट है। जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है तो वो गट में से हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को वो पेनिट्रेट कर देता है। फिर ये बॉडी के अंदर जाने के बाद उस ब्लड स्ट्रीम से आगे आगे जाता है और उसमें चेंजेस हो जाते हैं। वो प्लाज्मोडियम का स्पोर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो स्पोर स्ट्रक्चर को ही स्पोरोजोआन ऐसे बोलते हैं, जिससे हमें मलेरिया डिसीज फॉर्म होता है। अभी नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स ये आइदर फ्री लिविंग और
पैरासाइटिक होते हैं और दे हैव अ फ्लैजिला, उनके बॉडी के ऊपर फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, उसे फ्लैजिला बोलते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन सिंगल रहता है और एक से ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, थोड़े से लॉन्ग रहते हैं और इसलिए इसको फ्लैजिला बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इनको फ्लैजिला बोलते हैं। और ये बॉडी के सरफेस के ऊपर सिंगल या उससे 2 या 3 या 4 ऐसे इस नंबर से प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआन जो है वो हमें डिसीज फॉर्म करता है, कॉज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोम का जो कॉमन फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजिन जो है, ये पैथोजिन हमें डिसीज फॉर्म करता है। कौन सा डिसीज फॉर्म करता है, डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करता है, हमें थकान जैसी महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ सोए रहने का मन करता है, इसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। फिर नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआन, स्पेशली पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म जो है, ये पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो फ्लैजिला जैसे फ्लैजिला लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये सिलिया का जो स्ट्रक्चर है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं, बारीक बारीक स्ट्रक्चर रहता है जो बॉडी के सरफेस के पूरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, इसे सिलिया बोलते हैं। तो पैरामीशियम इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआन हैविंग सिलिया फॉर्म लोकोमोशन। अभी देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पानी के अंदर रहता है और मूविंग करता है, इधर से उधर मूव करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सिलिया। पैरामीशियम के अंदर ये सिलिया प्रेजेंट रहता है, तो सिलिएटेड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल हुआ पैरामीशियम। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन टू आउटसाइड द सेल। ये पैरामीशियम के अंदर गलेट जो है, जो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है उसके अंदर देखो ओरल ग्रूव्स दिख रहा है, ये क्या है कि गलेट है। ये ओपनिंग पार्ट है बॉडी का जो सेल के आउटसाइड के ऊपर प्रेजेंट है और इसकी वजह से क्या करता है, मूव आउट करता है और जहाँ पे फूड मटेरियल मिला तो फूड मटेरियल वहाँ से एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। इसे बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआन। नेक्स्ट है फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। This fungi-like protista is commonly from the group of myxomycetes. ये फंगाई और फंगल ऑर्गेनिज्म जो है उनका क्लासिफिकेशन जो है उसमें एक क्लास है मिक्सोमाइसीटीज। इसके अंदर ये सभी प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फंगल हैं। फंगल का मतलब क्या हुआ कि जो सैप्रोफाइट हैं, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसमें से एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट है वो सभी ऑर्गेनिज्म ये फंगल ऑर्गेनिज्म है। कैसे, सैप्रोफाइटिक है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्सो नोन एज अ स्लाइम मोल्ड्स, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है अल्सो नोन एज अ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मिक्सोमाइसीटीज का मीनिंग क्या है, माइसीटीज का मतलब क्या है कि जो बॉडी जो है बॉडी एक माइसेलियन से बनी हुई है। माइसेलियन का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइपी बोलते हैं। वो नंबर ऑफ हाइपी से बनी जो बॉडी रहती है वो बॉडी को माइसेलियम ऐसे बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी हाइपी से बनी यानी कि माइसोलियम से बनी है इसे हम बोलेंगे फंगल ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है अलग अलग सेल का ग्रुप एग्रीगेट हो जाता है और इसे हम स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। वो एक ग्रुप के
अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे स्लाइम मोल्ड्स ऐसे बोलते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म एग्रीगेट टू फॉर्म्स प्लाज्मोडियम ग्रोन ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के उनकी जो सेल है एग्रीगेट होती है, एक दूसरे के साथ बाउंडेड हो जाती है और एक लार्ज सेल मास फॉर्म करते हैं। मास को हम बोलते हैं माइसीलियम। ऐसा जो माइसीलियम है नंबर ऑफ सेल से बना रहता है, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अभी यहाँ पे देखो, फंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं। अभी हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर स्पोरोजोन पढ़ा था, वहाँ पे प्लाज्मोडियम पढ़ा था। वो जो प्लाज्मोडियम है और यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है, दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्यों अलग है? कि जो प्लाज्मोडियम है पहला वाला, जो स्पोरोजोन का प्लाज्मोडियम जो है वो ऑर्गेनिज्म एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म का स्पेसिस का ही नाम प्लाज्मोडियम है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडियम अलग है। प्लाज्मोडियम क्या है? कि एग्रीगेट ऑफ सेल मास। तो सेल मास का जो एग्रीगेशन है, इसे यहाँ पे प्लाज्मोडियम बोलता है, जो फंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होता है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे फॉर्म होते हैं? जहाँ पे डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, जहाँ पे जो डेड मटेरियल है, लीव्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका जो डेड मटेरियल है वो जो सड़ जाता है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो स्लाइम मोल्ड जैसा, उसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। वो प्लाज्मोडियम इसके ऊपर फॉर्म है तो वो सैप्रोफाइटिक है। वो न्यूट्रिशन मटेरियल वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में से एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। ये जो प्लाज्मोडियम है ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ? कि इसके जो टिप्स के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे स्पोर्स बोलते हैं। ये जो स्पोर्स है नीचे लिबरेट होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो लिबरेट होते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई। और क्या फॉर्म कर रही है? स्पोर्स फॉर्म कर रहे। कहाँ पे? उसके जो हाइपी है उसके हाइपी के टिप्स के ऊपर ये स्पोर फॉर्म करते हैं। दिस स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। इसके ऊपर ट्रू वॉल प्रेजेंट है। ट्रू वॉल एक चिटिन से बनी हुई है। चिटिन ये शुगर मॉलिक्यूल्स का शुगर मॉलिक्यूल है, ये पॉलीसेकेराइड से उससे ये सेल वॉल बने रहते हैं। यानी कि सभी फंगल ऑर्गेनिज्म के जो वॉल जो है सेल वॉल, ये चिटिन से बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे जो स्पोर्स है वो उनके जो वॉल है ये ट्रू वॉल है, और विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये जो स्पोर्स है ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म हर्ष कंडीशन में भी प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी कंडीशन हो इन्वायरमेंट की, सभी कंडीशन में ये फॉर्म रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। इसलिए वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? कि दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये कहाँ पे रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। लेकिन कौन सा वाटर? मराइन वाटर। जो ओशन के अंदर वाटर रहता है इसे हम मराइन वाटर बोलते हैं। तो मराइन वाटर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और स्पेशली फोटोसिंथेटिक रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। ये सेल वॉल जो बनी है दो प्लेट्स में बनी रहती है। जैसे कि अपना हैंड जो है, हैंड का जो पाम है और दूसरे हैंड का जो पाम है, हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो क्या हो गया कि एक प्लेट्स नीचे, एक हैंड नीचे और उसके ऊपर दूसरा हैंड, ऐसे प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो नीचे वाली एक प्लेट्स और ऊपर वाली एक प्लेट्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे हम इमेज में देख रहे हैं
जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक प्लेट है और नीचे की तरफ एक प्लेट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ऐसे जो स्ट्रक्चर आता है इनको ऑर्गेनिज्म का, इसे बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, जो स्पेशली मराइन वाटर में प्रेजेंट रहता है। और स्पेशली ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, तो जिसकी वजह से, पिगमेंट की वजह से इसका बॉडी का जो कलर है वो फॉर्म होता है। कौन सा कलर फॉर्म होता है? येलो कलर फॉर्म होता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। मोस्टली ये रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करते हैं। तो क्या हो गया कि दे हैव अ वाइड रेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट टाइम कि दे हैव टू फ्लैजिला, यहाँ पे यानी कि दे पजेस टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पजेस कर रहे हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? जो बॉडी की जो दो प्लेट फॉर्म हुई है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो क्या हो गया कि जैसे कि हमारा हैंड है, हैंड का जो पाम है एक नीचे और उसके ऊपर दूसरा रखा, तो बीच में गैप आ गया, दोनों के अंदर एक गैप आ गया। तो क्या हो गया कि वो गैप के अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। कैसे प्रेजेंट रहते हैं? एक लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंट रहता है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है। जो दोनों प्लेट के अंदर जो फरोज प्रेजेंट है, जो गैप प्रेजेंट है, वो गैप के अंदर एक लॉन्जिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है बिटवीन वॉल प्लेट्स। कहाँ पे? वॉल्स के जो प्लेट है उसके फरोज के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसलिए हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्जिट्यूडिनल एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेसीज है ऑर्गेनिज्म की, जिसका नाम है गोनेलुक्स। ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेमस रेड टाइड, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ज़्यादा रेड कलर फॉर्म होता है और ये ऑर्गेनिज्म ओशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो उसकी वजह से जो ओशन जो है हमें रेड टाइड फॉर्म करता हुआ दिखता है। इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड। तो सी जो ओशन जो है हमें कैसे दिखता है कि ये रेड जैसा दिखता है, इसलिए इट मेक इवन सी अपीयर रेड। नेक्स्ट है यूग्नियोनाइड्स। अभी यूग्नियोनाइड्स क्या है? तो ये प्लांट जैसा भी है और एनिमल जैसा भी है। एनिमल जैसा क्यों है? कि दे लैक सेल वॉल बट हैव अ टफ कवरिंग ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल्स। अभी देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली फ्रेश वाटर में फॉर्म करता है, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। फिर इसका जो सेल वॉल है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। अभी यहाँ पे सेल वॉल तो अब्सेंट है, इसलिए एनिमल जैसा हो गया। सेल वॉल अब्सेंट है तो एनिमल जैसा ही है। फिर इसकी जो सेल वॉल है अब्सेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक कवर जो है वो पेलिकल कवर है। तो किससे बना है ये पेलिकल? प्रोटीन से बना हुआ है। उसकी वजह से ये बॉडी जो है ये फ्लेक्सिबल बॉडी हो गई, और फ्लेक्सिबल बॉडी होने की वजह से ये मूव आउट करता है, कहीं भी आ जा सकता है। इसके बॉडी के ऊपर दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग। एक लॉन्ग रहता है और एक शॉर्ट रहता है। They behave as a heterotrophs in absence of light but possess pigment similar to that of higher plants for photosynthesis। अभी देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट है, लेकिन जो सेल के ऊपर जो कवर है वो प्रोटीनेशियस है, पेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है। तो सेल वॉल अब्सेंट है, इसकी वजह से एनिमल जैसा हो गया, और पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये फूड भी तैयार कर सकता है, तो इसकी वजह से प्लांट जैसा भी हो गया। तो ये बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा? एक तो हेटेरोट्रोप्स और
ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कब बिहेव करेगा? जब लाइट एब्सेंट है, लाइट के वजह से ही फूड मटेरियल फॉर्म होता है। जो पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और फूड तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लाइट एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म कैसे हो गया? एट्रोट्रॉप्स। जब लाइट नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, जो पिगमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट के अंदर जैसे पिगमेंट रहते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ऐसे जो पिगमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये फूड मटेरियल तैयार करता है। जब लाइट है तो खुद ऑटोमेटिकली फूड तैयार करेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा? प्लांट जैसे बिहेव करेगा। ये फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेटरोट्रॉप्स इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट। आज हमने क्या क्या पढ़ा? किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर, जिसके अंदर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़े, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़े और फंगाई लाइक प्रोटिस्ट पढ़े। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्नेलाइट्स क्या है ये पढ़ा। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंगाई। थैंक यू। All unicellular eukaryotes come under kingdom Protista. Members of the kingdom Protista are primarily aquatic. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans are few categories of protists. Since they are all eukaryotes, they contain a well-defined nucleus and other membranous organelles. Some protists also have either a flagellum or a cilium. They reproduce both asexually through cell fusion and sexually via zygote formation. Chrysophytes include diatoms and golden algae or desmids. They are microscopic and float in great numbers in both freshwater and saline water. Also, they are mostly photosynthetic. Diatoms are known as chief producers in the oceans. Diatom cell walls are embedded with silica, making them indestructible. Diatoms therefore manage to leave behind a large amount of their cell wall deposits in their habitats. These fossilized remains of diatoms form diatomaceous earth. It can be put to various uses like polishing and filtration of oils and syrups. Dinoflagellates are colorful protists found both in marine and freshwater. Depending on the main pigments in their cells, they are yellow, green, brown, blue, or red. Sometimes, when a red dinoflagellate multiplies rapidly in the sea, it makes the sea appear red. This red tide phenomenon is known to be harmful, as the toxins so released can kill other marine animals such as fish. Dinoflagellates usually have two flagella: longitudinal flagella and transverse flagella. Their names indicate how both the flagella are positioned. Euglenoids too, like dinoflagellates, have two flagella, one short and the other a long one. Instead of a cell wall, euglenoids have a protein-rich layer called pellicle that makes their bodies flexible. Euglenoids are phototrophic autotrophs in the presence of sunlight, since they also have chloroplasts, like plants. However, they behave as heterotrophs in the absence of sunlight. Slime molds are saprophytic protists, that is, they live on dead organic matter. They form a huge aggregation called plasmodium. However, during unfavorable conditions,
This Plasmodium differentiates and forms spores that possess true walls. These spores are so resistant that they can survive for years under adverse conditions. Protozoans are protists that are believed to be primitive relatives of animals. Did you know that the word protozoans means the first animals? All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They can be classified into 4 types: amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans. Out of these, amoeboid protozoans are found in fresh water, marine water, as well as moist soils. They use false feet called pseudopodia to move and capture their prey. Some amoeboids, like entamoeba, are parasites. Flagellated protozoans, as the name suggests, have flagella. They can be either free-living or parasitic. Some parasites, like trypanosoma, can also cause diseases like sleeping sickness. Ciliated protozoans, like Paramecium, can be found at almost all places where there is water. They are very active since they possess thousands of cilia. It is the coordinated movement of these cilia that steers the water containing their food into their gullet. The gullet is a cavity that opens to the outside of the cell surface. Lastly, sporozoans are organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Plasmodium is the most famous sporozoan. It causes malaria in humans and is also known as the malaria parasite.